नमस्कार। आज हम बैंकिंग की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक राज को समझने वाले हैं। क्रेडिट क्रिएशन। ये वो प्रोसेस है जो तय करता है कि हमारे सिस्टम में आखिर कितना पैसा है। कभी सोचा है कि ये पैसा असल में आता कहाँ से है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि भाई सरकार नोट छापती है और बस वही पैसा है। पर कहानी इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। तो असली जवाब जो शायद आपको चौंका दे वो ये है कि नया पैसा बनाने की ताकत असल में कमर्शियल बैंकों के पास है। जी हाँ, आपने सही सुना। बैंक सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं करते, वो एक तरह से पैसा बनाते हैं। अब सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है। तो चलिए देखते हैं कि बैंक आखिर ये पैसा बनाते कैसे हैं। और यकीन मानिए ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि मॉडर्न बैंकिंग का सबसे सबसे जरूरी फंक्शन है। यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से बैंक हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल पैसे को, जिसे हम मनी सप्लाई कहते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। सोचिए, इसी बनाए गए पैसे से बिजनेस के लिए लोन मिलते हैं, घर खरीदने के लिए कर्ज मिलता है, और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी इसी पर टिकी है। लेकिन जाहिर है ये प्रोसेस ऐसे ही हवा में नहीं होता। इसको ठीक से समझने से पहले हमें इस सिस्टम के कुछ बेसिक रूल्स को जानना होगा। यही वो नियम है जो इस पूरे खेल को, आप कह सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है प्राइमरी डिपॉजिट। अब ये क्या है? ये वो असली पैसा है, मतलब फिजिकल कैश, जो हम और आप जैसे लोग बैंक में जमा करते हैं। यहीं से, इसी पहले कदम से सारी कहानी शुरू होती है। दूसरा बड़ा नियम है लीगल रिजर्व रेशियो, जिसे शॉर्ट में LRR कहते हैं। अब ये क्या है? ये कुल डिपॉजिट का वो हिस्सा है जिसे बैंक को कानूनन अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। बैंक इस पैसे को लोन पर नहीं दे सकता। एक तरह से ये सिस्टम का सेफ्टी वॉल्व है जो उसे काबू में रखता है। और हाँ, इस LRR के भी दो हिस्से होते हैं। पहला है कैश रिजर्व रेशियो, यानी CRR, जो सेंट्रल बैंक के पास जमा होता है। और दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या SLR, जिसे बैंक खुद लिक्विड एसेट्स के तौर पर अपने पास रखता है। और तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है डेरिवेटिव डिपॉजिट। देखिए, जब बैंक किसी को लोन देता है तो वो उससे कैश का बंडल नहीं थमाता, राइट? बल्कि वो उस इंसान के नाम से एक नया अकाउंट खोलकर उसमें लोन की रकम डाल देता है। बस यही है क्रेडिट से बना हुआ पैसा, जो असल में सिर्फ एक डिजिटल एंट्री है। चलिए, अब इन सारे रूल्स को एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक डिपॉजिट होता है और फिर उससे एक लोन दिया जाता है। तो मान लीजिए कि LRR 10% है, ठीक है? अब देखिए क्या होता है। स्टेप 1, कोई ग्राहक बैंक में 1000 रुपए का प्राइमरी डिपॉजिट करता है। याद है ना, ये असली पैसा है। स्टेप 2, बैंक इसका 10% यानी 100 रुपए अपने रिजर्व में रख लेता है, क्योंकि नियम है। स्टेप 3, अब बैंक के पास बचे 900 रुपए। इस 900 को वो किसी और को लोन दे देता है, और बस इसी के साथ एक नया डेरिवेटिव डिपॉजिट बन जाता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ एक लेन देन नहीं है, ये तो पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक चेन रिएक्शन की शुरुआत है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। बैंक ए ने जो 900 रुपए का लोन दिया था वो कहीं खर्च हुआ और घूम फिर कर बैंक बी में डिपॉजिट बन गया। अब बैंक बी क्या करेगा? वो भी इसका 10% यानी 90 रुपए रिजर्व में रखेगा और बाकी के 810 रुपए का लोन दे देगा। फिर वो 810 रुपए पहुंचेंगे बैंक सी में, और ये सिलसिला, ये चेन तब तक चलती रहती है जब तक लोन देने लायक रकम लगभग जीरो नहीं हो जाती। तो इस पूरे चेन रिएक्शन का फाइनल असर क्या होता है? इसका टोटल इम्पैक्ट कितना होता है? इसे कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सवाल ये उठता है कि उस शुरुआती 1000 रुपए के असली पैसे से पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम मिलकर कुल कितना क्रेडिट वाला पैसा बना सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है मनी मल्टीप्लायर से। यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें इस पूरी प्रक्रिया की असली ताकत दिखाता है। और फॉर्मूला तो देखिए बेहद ही आसान है। मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR। मतलब LRR जितना कम होगा, पैसा बनाने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। सिंपल। अगर हम अपने उदाहरण की बात करें तो वहां LRR 10% था, यानी 0.1। तो मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ? 1 को 0.1 से डिवाइड किया और जवाब आया 10। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपए के एक छोटे से डिपॉजिट से पूरा बैंकिंग सिस्टम मिलकर 10,000 रुपए तक की मनी सप्लाई बना सकता है। जी हाँ, 10 गुना। है ना कमाल की बात?
तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इस पूरी प्रक्रिया का महत्व क्या है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि 1,000 रुपए की शुरुआती नकदी ने 10,000 रुपए की कुल मनी सप्लाई को सपोर्ट किया। यही है क्रेडिट क्रिएशन की ताकत, जो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को फ्यूल देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। पैसा बनाने की ये जो इतनी बड़ी ताकत बैंकों के पास है, ये किसी भी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए क्या मायने रखती है? देखिए, यही वो ताकत है जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देती है। लेकिन अगर इसे ठीक से कंट्रोल न किया जाए तो यही अस्थिरता की वजह भी बन सकती है। ये वाकई एक दोधारी तलवार है।